नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर के एक बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी भी महाराष्ट्र में लाडली योजना और भी अन्य राज्यों में जो वो लाडली योजना चला रही है, लोगों को दे रही है। आपको समझना पड़ेगा कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी की पार्टी जो केजरीवाल की पार्टी, मुफ्त में जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है ना। बस शासन में आने के लिए, है ना, लोगों को क्या है कि कुछ प्रलोभन दिया जाता है साल 6 महीना के लिए। 6 महीना से पहले जो सरकारें रहती है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो भी सरकार, राज्य सरकार जो पावर में रहती है, सत्ता में रहती है, वो क्या करती है, चुनाव जीतने के लिए कुछ मुफ्त का जो चीज है उसको कर देता है। या तो बिजली फ्री, या तो बस फ्री, या तो मतलब हर एक के अकाउंट में कुछ कुछ 1000, 2000, 500 जो भी है वो देना स्टार्ट करती है और फिर से वापस वो चुनाव में आ जाती है। हालांकि इसका शुरुआत जो है वो दिल्ली से चला, फिर आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मतलब अन्य बहुत सारे राज्यों में हुआ। हम सारे सरकारों के बारे में ये बात करना चाहते हैं कि जो भी सरकारें मुफ्त की रेवड़ी दे रही, ये लोगों के मन, मतलब लोगों को मानसिक विकलांग बनाने का कोशिश किया जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, रोजगार डेवलप नहीं होगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या हो गई थी। तो जो भी सरकारें मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, बिल्कुल मतलब युवाओं के लिए गलत है ना। क्यों? क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार का जो है अवसर बंद हो जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि झारखंड में बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे है ना, चरम सीमा पे। मतलब यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। सिर्फ झारखंड के ही नहीं, बहुत सारे राज्यों के लोगों को क्या करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। वही सरकारें वही पैसा का उपयोग स्वरोजगार में, हम ये नहीं बोलते कि सबको आप नौकरी ही दे दो, है ना। आप स्वरोजगार मतलब कुछ ऐसा उसके लिए व्यवस्था कर दो जिससे कि लोग अपना, उनका जो जीवन है वो आसान हो जाए। लेकिन नहीं, सरकार को क्या चाहिए होता है, जो पावर में रहती उसको क्या चाहिए होता है, सत्ता, है ना। सत्ता के लिए कुछ भी हथकंडा अपना रही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। ये युवाओं के लिए मतलब एक खतरे की घंटी है, आपको समझना पड़ेगा। हाँ, अब हालांकि हम बात करते हैं कि झारखंड में मैया सम्मान योजना पिछले 3 महीनों से चल रहा है, जिसमें से कुछ बदलाव हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब फॉर्म भराया गया था उस समय ऐसा कुछ नहीं बोला गया था, है ना। फॉर्म एकदम धड़ल्ले से भरा जा रहा था। लेकिन अब जो है वो सरकार इस पर कुछ विचार कर रही कि, हालांकि मूल देखिए, आपका यहाँ सबसे पहला चीज है मैया सम्मान योजना में। आप देखिएगा कि मैया सम्मान योजना में जो लाभार्थी है महिला, वो झारखंड के मूल निवासी होना चाहिए। तो झारखंड के लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि झारखंड के आखिर मूल निवासी को आप डिफाइन कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक ना नियोजन नीति बना, नियोजन नीति खैर वो रोजगार के लिए, स्थानीय नीति बना नहीं है, मूल निवासी को डिफाइन किया नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोग 1932 का खतियान के बारे में बात करते हैं। हो सकता है 1932 का खतियान हर एक जिला के लिए संभव नहीं है। तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पे लोगों को एक चिन्हित किया जाना चाहिए कि आखिर झारखंड के जो है वो मूल निवासी है कौन। तो यहाँ पे एक जो क्लाउज फंस रहा है, क्या फंस रहा है कि आखिर झारखंड के मूल निवासी है कौन, इसके बारे में अभी भी कोई भी सरकार क्लियर नहीं कर रही है। और आपको अब मैया सम्मान योजना में मूल निवासी मांगा जा रहा है। ऊपर से इस योजना का लाभ कौन ले सकेंगे, तो जो एसटी, एससी और पिछड़े वर्ग के आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, वही लोग इस योजना का लाभ ले सकेंगे। उसके बाद है, मतलब यहाँ पे आवेदन करने वाली जो भी महिला है उनका क्या होना चाहिए, मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ हरा पीला, है ना, हरा पीला गुलाबी नारंगी जो भी क्या बोलते हैं राशन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ उम्र सीमा जो 18 से 50। लेकिन जब फॉर्म भरवाया जा रहा था आज से 3 महीना पहले, उस समय इतना रिक्वायरमेंट नहीं था और काफी सारी महिलाओं ने भर चुका है, मतलब बहुत सारे महिलाएं भर चुकी है। साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि झारखंड में अभी तक लगभग 50 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 50 लाख महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा ली है और अभी 1,000 मिल रहा है। यही जब 2,500 मिलेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि लगभग 1250 करोड़ हर महीना, है ना, हर महीना सरकार को देना पड़ेगा इन महिलाओं को। हालांकि 50 लाख महिलाएं नहीं है,
यहाँ से महिलाओं की संख्या बढ़ोतरी होगी। आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो है मैया सम्मान योजना का जो साइट है वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि हेमंत सोरेन रिटर्न हो चुके हैं, वापस सरकार में आ चुके हैं और सबसे पहला योजना उन्होंने मैया सम्मान योजना पे मोहर लगा दी कि नहीं, हम देंगे 2500 रुपया। हालांकि इसी के कारणवश अभी जो है वो साइट में है वो काफी ग्लिच चल रहा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, बिजी हो चुका है सर्वर, तो काफी जगह भरा नहीं जा रहा आपको। उसके बाद यहाँ ये तो झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 50 लाख महिलाएं भर चुकी, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो 2.5 करोड़ महिलाएं भर चुकी है। वहां पे यहाँ तो मंथली देखा जाए तो 14,000 सालाना 14,000 करोड़ मुफ्त में बांटा जाएगा। और वहां पे कहां पे महाराष्ट्र में देखा जाए तो लगभग 50 करोड़ 48 क्या बोलते हैं 48,000 करोड़ से लगभग 50,000 करोड़ सालाना बांटा जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि रोजगार कहां से डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से डेवलप होगा। सरकार को इन सारी बातों पे ध्यान करना चाहिए, ना कि मुफ्त का देने से लोग मानसिक तरीके से विकलांग हो जाएंगे और मुफ्त का खाने सीखेंगे, वो स्वरोजगार की तरफ नहीं जाएंगे। हालांकि झारखंड के बारे में कुछ और बातें हम बताना चाहते हैं कि जो सहिया दीदी हैं, जो मतलब सहिया है, सेविका है, उनका जो सैलरी है वो कितना 2,000, वो भी काफी दिनों के बाद मिलता है। किसी को 9 महीना के बाद मिलता है, किसी को 6 महीना के बाद मिलता है, किसी को धरना पे बैठने के बाद मिलता है। तो सरकार को उधर भी ध्यान देना चाहिए, आखिर वो सरकार के कामकाज में ध्यान देती है, तो उनका भी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट कर देना चाहिए। अभी आप देख पा रहे हो कि जो मुफ्त में 18 से 50 साल के महिलाओं को मिल रहा है, तो ये जो है बहुत हद तक सही नहीं है, खास करके झारखंड के युवाओं के लिए, जहां पे रोजगार का अवसर नहीं बन रहा है। बनेगा कैसे, है ना? जब सारा पैसा उधर ही चला जाएगा तो लोगों के लिए रोजगार का अवसर कहां से मिलेगा? तो यहाँ पे जो बदलाव हुआ था उसके बारे में हम आपको बता दिए और हमको जो उचित लगा हम उसके बारे में बात किए। आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जोहार।